वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम डिस्कस करने वाले वो आपकी क्लास की 12th की बुक विस्टास का सेकंड चैप्टर है द टाइगर किंग। और इसके पहले जो हम लोगों की सीरीज़ थी एक्सप्लेनेशन वाली, उसमें मैंने आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। और क्योंकि इस टाइम पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपनी सारे ही बुक्स की MCQ सीरीज़ को, तो इस सीरीज़ में हम ये चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले आपको करना क्या है कि जो आपका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो उसे वॉच करना है और उसके बाद में आपको ये MCQ सीरीज़ देखनी है। तो अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किया तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसे वॉच कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं MCQ क्वेश्चंस फ्रॉम द टाइगर किंग। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज टाइगर किंग। आपका फर्स्ट ऑप्शन है द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। आपका सेकंड ऑप्शन है द महाराजा ऑफ परनेश्वरपुरम। थर्ड ऑप्शन है द महाराजा ऑफ प्रतिबिंबपुरम, या फिर लास्ट ऑप्शन द महाराजा ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। टेक योर टाइम। Yes, your first option is correct here, the Maharaja of Pratibandhapuram. Come to the next. The Diwan and his aged wife dragged the tiger into the. जो दीवान और उसकी एज्ड वाइफ थी, वो लोग टाइगर को खींच करके किसके अंदर ले गए, उन्होंने किसके अंदर डाला? इन द कैरियज, केव, कार, या फिर बुलक कार्ट। टेक योर टाइम एंड यू नो वेरी वेल जो आपका थर्ड ऑप्शन है कार, दिस इज करेक्ट वन। कम टू द नेक्स्ट। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। यस, जो महाराजा प्रतिबंधपुरम थे उनका रियल नेम क्या था? जिले जंग बहादुर, जंग जिल बहादुर, जिलानी जंग जंग बहादुर, या फिर जंग जंग जिलानी बहादुर। टेक योर टाइम। जो आपका थर्ड ऑप्शन है जिलानी जंग जंग बहादुर, दिस इज योर करेक्ट। कम टू द नेक्स्ट। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ। जो राजकुमार था उसका जो बॉर्न साइन था वो क्या था? आवर ऑफ बुल, आवर ऑफ कैंसर, टाइगर, या फिर लियो। एंड यू नो वेरी वेल योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, इन द आवर ऑफ बुल। कम टू द नेक्स्ट। What was the age of prince when he said, "O wise prophets"? जब उसने ये स्टेटमेंट दिया तब प्रिंस की एज उस समय क्या थी? 8 days, 9 days, 10 days, 11 days. At that time, his age was 10 days. Come to the next. Question is here. At the age of द प्रिंस क्राउंड, जो राजकुमार था उसे जो प्रिंस क्राउन मिला था वो किस एज में मिला था? फर्स्ट ऑप्शन 21st, 20th, 19th, या फिर 18th ईयर में। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट हियर, एट द 20th एज। नेक्स्ट, विच टाइटल वॉज नॉट गिवन टू द किंग। क्वेश्चन इज आस्किंग हियर कि कौन सा टाइटल किंग को नहीं दिया गया था? फर्स्ट ऑप्शन वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, सेकेंड ऑप्शन हीरो ऑफ हीरोज, थर्ड ऑप्शन चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, फोर्थ ऑप्शन टाइगर ऑफ टाइगर्स। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द टारगेट ऑफ टाइगर्स फॉर किलिंग। जितने टाइगर्स को किल करना था वो टारगेट क्या था? 90, 99, 100, 101। The target was 100 tigers. Next, the king was warned to be careful about the. अच्छा, राजा को किस चीज़ के लिए वार्न किया गया था? कौन से टाइगर से बचकर रहने के लिए, उससे केयरफुल रहने के लिए कहा गया था? 90th टाइगर, 98th टाइगर, 90th टाइगर, या फिर 100th टाइगर। योर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हियर, 100th टाइगर। 100वें टाइगर से बचने के लिए उन प्रोफेट्स ने राजा से कहा था। नेक्स्ट, हु विजिटेड प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम को देखने के लिए, वहाँ घूमने के लिए कौन आया? योर फर्स्ट ऑप्शन अ ब्रिटिश किंग, अ ब्रिटिश दीवान, अ लो रैंकिंग ब्रिटिशर, या फिर अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर।
Your last option correct here. A high ranking British officer. Come to the next. What was the wish of the visitor? जो विजिटर घूमने आया था, इट मीन्स जो हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर था, उसकी इच्छा क्या थी? टू हंट एलिफेंट्स ऑफ प्रतिबंधपुरम, या फिर सेकंड ऑप्शन टू हंट डियर एट प्रतिबंधपुरम, या फिर टू हंट लायंस ऑफ प्रतिबंधपुरम, या फिर टू हंट टाइगर्स ऑफ प्रतिबंधपुरम. यस, योर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट है. और इसके लिए किंग ने उसे मना भी कर दिया था. नेक्स्ट. फॉर वॉट द किंग डिड नॉट एडवाइज टू ब्रिटिश ऑफिसर फॉर हंटिंग. राजा ने ब्रिटिश ऑफिसर को हंटिंग के लिए किस चीज़ की एडवाइस नहीं दी थी, यानी कि कौन से जानवर की हंटिंग के लिए एडवाइस नहीं दी थी? योर फर्स्ट ऑप्शन अ माउस हंट, सेकंड ऑप्शन अ मस्कीटो हंट, थर्ड ऑप्शन अ बोर हंट, या लास्ट ऑप्शन अ रैबिट हंट. योर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, अ रैबिट हंट. उसने ऐसा कोई एडवाइस नहीं दिया था और इन तीनों के लिए उसने एडवाइस दी थी. नेक्स्ट. अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फोर्थ विथ टू अ ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन चेन्नई, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या कलकत्ता. यस, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हियर, इन कलकत्ता. नेक्स्ट. हाउ मैनी रिंग वर सेंट टू द दुरेसानी. दुरेसानी इट मीन्स जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसकी वाइफ को कितनी सारी रिंग्स उसे भेजी गई? फर्स्ट ऑप्शन 30, 40, 50, 60. जो रिंग्स उसे सेंड की गई थी वो काउंटिंग में 50 थी. कम टू द नेक्स्ट. व्हाट वाज अमाउंट ऑफ द बिल केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स. जब वहाँ से बिल बन करके आया ब्रिटिश ज्वेलर्स का तो उसकी अमाउंट कितनी थी? 3 lakhs, 2 lakhs, 4 lakhs, 5 lakhs. Amount was 3 lakhs. Next. How many wives were there of दीवान. दीवान की कितनी वाइफ्स थी? 1, 2, 3. He was unmarried. Which one is correct here? Your second option is correct here. उसकी 2 वाइफ थी. Next. How many tigers did the king use to hunt in the state of his father-in-law? It means जो राजा था वो जब भी जाया करता था अपने फादर इन लॉ के स्टेट में तो कितने टाइगर्स को हंटिंग किया करता था, उसके कितने टाइगर्स थे जिन्हें वो हंट कर लेता था? 5 और 6, 6 और 7, 7 और 8, या 4 और 5. वो हर बार जाता था अपने फादर इन लॉ के स्टेट में और हर बार वो लगभग इतने टाइगर्स को हंट करके या उनका शिकार करके चला आता था. सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, 5 और 6. कम टू द नेक्स्ट. स्किन ऑफ डाइड टाइगर्स वर एडॉर्न्ड द वॉल्स ऑफ. जो मरे हुए टाइगर थे उनकी स्किन्स को कहाँ की दीवार को सजाने के लिए यूज़ किया गया था? टाउन हॉल, मिडिल हॉल, रिसेप्शन हॉल, ड्राइंग हॉल. योर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर, रिसेप्शन हॉल. कम टू द नेक्स्ट. आफ्टर सम टाइम देयर वॉज अ गुड न्यूज़ फॉर द किंग इन हिज ओन स्टेट बिगिन टू डिसअपियर. देयर इज अ ब्लैंक. आपको इस ब्लैंक में फिल करना है कि उसके लिए एक बहुत समय बाद जब टाइगर्स की जो स्ट्रेंथ थी वो लगभग पूरी तरीके से वैनिश हो चुकी थी उसके स्टेट में, तो कुछ दिनों बाद उसके लिए गुड न्यूज़ आई कि उसके स्टेट में कोई ऐसा जानवर था जो फिर से डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया था और ये इस चीज़ का साइन था कि उसके स्टेट में फिर से टाइगर्स आ गए. तो वो कौन सा जानवर था? गोट, डियर, टाइगर या फिर शीप? लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर, शीप. नेक्स्ट. खैदर मियाँ साहेब एंड वीरास्वामी नायकर वर फेमस फॉर. जो ये 2 करेक्टर दिए गए ये किस चीज़ के लिए फेमस थे? फर्स्ट ऑप्शन टू हंट टाइगर, सेकंड ऑप्शन टू स्वैलो शीप होल, थर्ड ऑप्शन टू स्वैलो गोट होल, या टू हंट गोट? आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पर, टू स्वैलो शीप होल. कम टू द नेक्स्ट. द महाराजा अनाउंस्ड a, there is a blank, exemption from all taxes
फॉर दैट विलेज। जिस विलेज के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ महाराजा ने अनाउंस किया, तो कितने साल के टैक्सेस की छूट के लिए उन्होंने वहाँ पर अनाउंस किया था? 3 ईयर एग्जम्पशन, 2 ईयर, 4 ईयर या फिर 5 ईयर? 7 इज नॉट ईयर। Yes, your correct option is here, first. 3 year. Come to the next. The 100th tiger was brought from the, जो 100वां टाइगर था वो कहाँ से लाया गया था? Your first option People's Park in Calcutta, second option People's Park in Kerala, third option People's Park in Madras या फिर fourth option People's Park in Grandfather's State. His third option is correct, People's Park in Madras. Come to the next. The Maharaja gifted a wooden tiger to his son at his birthday. जो महाराज थे यानी टाइगर किंग जो था उसने गिफ्ट किया अपने बच्चे को वुडन टाइगर, तो वो कौन सा बर्थडे था उसके बच्चे का? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? जो ये बर्थडे था उसका ये था थर्ड बर्थडे. कम टू द नेक्स्ट. द कॉस्ट ऑफ द वुडन टाइगर वॉज, वुडन टाइगर का जो कॉस्ट थी वो कितनी थी? 2 आनाज एंड अ क्वार्टर, 2 आनाज, 3 आनाज एंड अ क्वार्टर, 4 आनाज. Your first option is correct here, 2 आना and a quarter. Next. How many surgeons were summoned to attend the king? जब किंग के हाथ में इन्फेक्शन हो गया तो कितने सारे सर्जन्स को बुलाया गया था उसे ऑपरेट करने के लिए, उसकी केयरिंग के लिए? 3, 7, 9 या 13? And you know very well there were 3 सर्जन्स को बुलाया गया था. Come to the next. Identify the literary device in like quills all over it. First option metaphor, second option simile, third option alliteration या फिर personification. दो लिटरेरी डिवाइस सेम रहती हैं, लगभग दोनों में ही कंपैरिजन होता है आपका सिमली और मेटाफर में, लेकिन डिफरेंस इतना होता है कि जब सिमली की बात हो रही होती है तो उसमें आपको कंपैरिजन के लिए लाइक, एज, जस्ट इस तरीके के वर्ड्स का यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए. बट जब मेटाफर में हम करते हैं तो मेटाफर में आप इतना याद रखिए कि ये वर्ड्स यूज़ नहीं होते हैं, बट आपका यहाँ पर लाइक यूज़ हुआ है, सो दैट्स वाई आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, सिमली. कम टू द नेक्स्ट. द वुडन टाइगर वॉज कार्व्ड बाय, जो वुडन टाइगर था उसकी रचना या उसको किसने नक्कासा था, यानी उसकी नक्काशी किसने की थी? A master craftsman, an unskilled carpenter, the shopkeeper himself या फिर लास्ट ऑप्शन अ ब्रिटिश कारपेंटर. वो जो वुडन टाइगर था उसको बनाया था एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने, तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है. कम टू द नेक्स्ट. महाराजा ऑन नॉट फाइंडिंग द लास्ट टाइगर, जब महाराजा को लास्ट टाइगर नहीं मिल रहा था तो उन्होंने फिर क्या किया? आपका फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर वेंट टू द मद्रास जू, सेकंड ऑप्शन टर्मिनेटेड द सर्विसेज ऑफ मैनी ऑफिसर्स, थर्ड ऑप्शन वेंट टू लिव इन द जंगल या फिर लास्ट ऑप्शन गेव अप द आइडिया कंप्लीटली. और यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सेकंड, टर्मिनेटेड द सर्विसेज ऑफ मैनी ऑफिसर्स. उसने गुस्से में आकर के बहुत सारे ऑफिसर्स को हटा दिया उसकी सर्विस से. कम टू द नेक्स्ट. इन 10 years ऑफ हंटिंग एक्सपीडिशंस द महाराजा किल्ड टाइगर्स. 10 years में उसने कितने टाइगर्स को कंप्लीटली हंट कर लिया था? 30, 50, 70 और 90? 70 tigers were killed at that time. Come to the next. What character trait of the prince is revealed when he utters the words let tigers beware? मतलब जब उसने ये स्टेटमेंट दिया तो उसकी किस तरीके की उसकी मनोदशा यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है? ह्यूमिलिटी, एरोगेंस, प्राइड या विल पावर? एंड यू नो वेरी वेल इस स्टेटमेंट से उसका एरोगेंस साफ साफ दिख रहा है. सो योर सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट हियर. कम टू द नेक्स्ट. हाउ ओल्ड वॉज द प्रिंस वेन ही रिडिक्यूल्ड द एस्ट्रोलॉजर? जब उसने उस एस्ट्रोलॉजर से पूछा था
तब उस समय उसकी एज क्या थी? 10 days, 10 weeks, 10 months या 10 years? 10 days. Come to the next. What became the cause of king's death? राजा की मौत का कारण क्या बना? A tiger from his wife's forest, a tiger in his estate, the wooden tiger from the toy shop. You know very well. Your last option is correct here. जो उसने टॉय शॉप से वुडन टाइगर खरीदा था, उसकी वजह से उसमें जो लकड़ी का फांस था वो उसके हाथ में लग गया था और उसकी वजह से इन्फेक्शन होने की वजह से वो मर गया था. कम टू द नेक्स्ट. दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन. व्हाट कॉस्ट ऑफ वुडन टाइगर डिड द शॉपकीपर टेल द महाराज? उसकी जो रियल कॉस्ट थी वो तो आपकी 2.25 थी, बट जो शॉपकीपर था उसने महाराजा को जो उसकी कॉस्ट थी वो दूसरी बताई थी. वो क्या थी? 200 रुपीज़, 300 रुपीज़, 400 रुपीज़ या 500 रुपीज़? You know very well, that was 300 rupees. This option is correct here. So students, ये चैप्टर यही कंप्लीट होता है. हम नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो कीप वॉचिंग. थैंक यू सो मच.